नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो फोर्स क्या है देखते होंगे रोजमर्रा के, जैसे कि हमारे छोटे भाई हैं, अब उनको क्या करते हैं, मजाक मजाक में धक्का मार देते हैं। बड़ी बहन है, उसके बाल खींच रही है, तो भाई को जब धक्का मार रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, कुछ धक्का मारने की ताकत लगा रहे हैं, पुश किए, बड़ी बहन का बाल खींचे, पुल किए, तो इन सब में क्या लगा रहे हैं, हम ताकत लगा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे हम लोग ताकत लगा रहे हैं तो उनके अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो इसी तरीके से हम फोर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स को पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से हम समझेंगे। फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट in the form of push or pull, which changes or tends to change the state of motion or its dimension. फोर्स है क्या? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ये जो भी हम ताकत लगा रहे हैं, बाहर से लगा रहे हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। मान लो ये चौक है, इस चौक में मैंने फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया इसका ये रेस्ट से किसमें हो गया, मोशन में, तो इसका स्टेट चेंज हो गया, ये रेस्ट से मोशन में चला गया। लेकिन ये वॉल है, इस वॉल पे जैसे हम फोर्स लगाते हैं, तो इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, पर हम फोर्स लगा रहे हैं, ट्राइज टू चेंजेस। 8th क्लास में हमने पढ़ा था फोर्स इज ए पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज किए, हमने इसके इफेक्ट्स को इसके डेफिनेशन के साथ मिलाने की कोशिश की। तो क्या हो जाएगा इसका नया डेफिनेशन, इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल के फॉर्म में है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और इट्स डायमेंशन। फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ किया था। फोर्स के मेन इफेक्ट्स, फैक्टर्स जिसपे वो इफेक्ट करते हैं फोर्स, वो क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को फोर्स चेंज कर सकता है। कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको मोशन में ला सकता है। कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो उसको अगर हम मारते हैं तो ये क्या हो गया, मोशन में आ गया। और अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है तो उसे हम फोर्स लगा करके रोक सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। ये तो पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर कैसे हम लोग समझेंगे, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या है, किसी भी बॉडी के वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, मान ले कोई तुम्हारे आगे कोई लड़का है जो चल रहा है, अब पीछे से हम गए धक्का मार दिए, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो उसके वेलोसिटी में क्या हो गया, चेंजेस आ गए, वो अचानक से स्पीड हो गया, उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी बढ़ गया। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, बॉडी के स्पीड को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। कोई बॉडी मूव कर रहा है
उस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। आप उधर से चल के आ रहे थे, मैंने एक थप्पड़ कस के लगा दिया, क्या होता? आप इधर से आ रहे थे, मैंने थप्पड़ लगाया, ये क्या डायरेक्शन चेंज हो गया ना, आया तबाह इधर मुड़ गया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक फुटबॉल वहां से आ रहा था, बॉडी फुटबॉल उधर से आ रहा है, मैंने इधर से एक लात मारा, बॉल उधर जाने लगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? फोर्स हमने लगा करके बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। एंड फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का डायमेंशन, शेप्स और साइज को भी चेंज कर सकते हैं। कोई रबर बॉल है, रबर बॉल को जब हम उसको प्रेस करते हैं तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है। कोई चीज है, उसको हम लोग प्रेस करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो उसका हाइट चेंज हो जाता है, लेंथ डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग पेस्ट, कोलगेट से, मतलब कोई भी पेस्ट से हम लोग जब सुबह ब्रश करने के लिए पेस्ट निकालते हैं तो हम लोग स्क्वीज करते हैं, पेस्ट को क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं ट्यूब को। तो उससे क्या होता है, उसका डायमेंशन बदल जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है कि नहीं? तो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, उनमें से कुछ जो स्पेशल है। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या हो जाएंगे? फोर्स कैन change the state of the motion of the body, force can change the speed of the body, force can change the direction of a moving body, force can change the shape and size of a body। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स थे फोर्स के। अब फोर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फोर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक जस्ट रिवीजन के लिए। एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स हम किसे कहेंगे? द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी बाय मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर हम इस बोर्ड को फोर्स लगाएंगे, इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाने के लिए हम इसके लिए फिजिकली इसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। मान लीजिए डस्टर है, इस डस्टर को हम लोग रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तब जाकर के ये रेस्ट से मोशन पे आ रहा है। तो लेकिन इस पे फोर्स लगाने के लिए हमको इस डस्टर के साथ कॉन्टैक्ट में आना पड़ा। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स कितनी तरह के होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स में एग्जांपल्स आ जाते हैं फ्रिक्शन, ये हम लोग पढ़ेंगे। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा एक अपोजिंग फोर्स है। ये किसी भी मूविंग बॉडी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होता है, उस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। कोई बॉडी है, बॉडी अपने जगह पे क्यों स्टडी? ड्यू टू इट्स फ्रिक्शनल फोर्स। अगर हम चल पाते, वॉक कर पाते, क्यों कर पाते? ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? हमको स्लिप करने से बचाता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो हम स्लिप करके गिर जाते। फ्रिक्शन फोर्स होने के कारण ही हम इजीली अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं और चल पाते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है, वो हमेशा बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। लेकिन कब लगेगा? जब वो बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में होगा। दूसरा और भी फ्रिक्शनल फोर्स के बाद और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्प्रिंग। ये भी कैसा हो गया? कॉन्टैक्ट फोर्स। स्प्रिंग के साथ हम लोग बहुत बार खेले हैं। स्प्रिंग को प्रेस करके उसके ऊपर कुछ रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसमें इतना ज्यादा फोर्स आता है कि वो जंप कर जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स निकलता है वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स के इसमें आ जाता है। टेंशन फोर्स एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। तो व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स किसे कहेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसी बात समझे, कॉन्टैक्ट फोर्स किसे बोलेंगे? जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद, फिजिकल टच पे आने के बाद जब उस पे जो फोर्स लगता है उसको कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। लेकिन
यहां पे जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हो विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ऐसे कौन से फोर्स होते हैं जो बिना इसमें टच फिजिकल कॉन्टैक्ट किए इसके ऊपर ताकत लगाते हैं? ये चौक है, हमने इसको जैसे यहां से हाथ से हटाया ये नीचे की तरफ गिर गया। क्यों गिरा ये नीचे? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इस यहां पे क्या ग्रेविटेशन इसको पकड़ के नहीं खींच रहा है, ये बिना इसके फिजिकल कांटेक्ट में आए इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। सिर्फ ग्रेविटेशनल ही नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, हम लोग मैग्नेट से दिन रात खेलते रहते हैं। मैग्नेट्स को जैसे पास लेकर के आते हैं, दो अनलाइक पोल्स को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट, ऐसा थोड़ा ना वो पकड़ के खींच लिया। या नेल्स को जैसे ही मैग्नेट के पास लेकर आते हैं वो उसमें अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा थोड़ा ना वो पकड़ के खींच रहा है। नहीं, वो उसके फोर्स के कारण, उसका इतना फोर्स है कि वो उसकी तरफ बिना उसके फिजिकल कांटेक्ट में आए वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस तरह के फोर्स को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फोर्स हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो फोर्स जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी डिटेल में क्लास 10th में, या फिर थोड़ा बहुत जो होगा इसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जनरली जो जिस तरह के मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज पैदा होते हैं, तो उसके कारण जब कोई बॉडी किसी दूसरे, तो हम लोग ये अच्छी तरीके से समझ गए फोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स उसको बोलते हैं जब कोई भी फोर्स अप्लाई होगा व्हेन टू बॉडीज आर फिजिकली इन टच, जब दो बॉडी फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के किसी फोर्स अप्लाई करेंगे तब उस तरह के फोर्स को हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और जब कोई दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रहा हो, उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट किसी भी तरह का नहीं हो, तो उस तरह के हम लोग फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब फोर्स को हम और दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। हिंदी लिखने लगा है। अनबैलेंस्ड फोर्स, तो एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फोर्स किसे कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स इज दैट इक्वल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑन इट्स ऑपोजिट साइड। मतलब मान लेते हैं ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे इधर से एक फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स हमने लगाया, ये एफर्ट हम लगा रहे हैं F1 फोर्स, तो इसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा इक्वल्स टू F1, इक्वल्स टू F1 ही है। F2 फोर्स मान लेते हैं लगा रहे हैं, जो कि F1 इज इक्वल्स टू F2 है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस F2 है। F2 जो फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इक्वल है F1 के। तो जब हम इन दोनों फोर्स को ऐड करते हैं तो F1 और प्लस माइनस F2, तो ये क्या होगा? क्योंकि ये F1 है प्लस F2 इज इक्वल्स टू F1, तो माइनस F1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? F1 माइनस F1 इक्वल्स टू 0। टोटल फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया। मान लेते हैं ये बॉडी है, इस बॉडी पे इधर से एक फोर्स लग रहा है, कुछ फोर्स इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। और सेम इसी जैसे इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, मान लेते ये बॉडी है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, ये बॉडी इधर मूव करने लगा। लेकिन जैसे इधर से हम जो फोर्स लगा रहे थे उसी समय हमने इधर से भी एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो इधर से हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी एक बॉडी को 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो इस कंडीशन से क्या हो गया? ये 10 न्यूटन का फोर्स को इस 10 न्यूटन के फोर्स ने कैंसिल आउट कर दिया। तो इस कंडीशन पे इस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है? 0। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू 0, जब किसी भी बॉडी पे एक्ट करने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, उस कंडीशन पे इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं।
तो बैलेंस फोर्स के कंडीशन में बॉडी का मोशन नहीं होगा, बॉडी जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रह जाएगा। तो अगर हम इस बॉडी इस तरफ से लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, सेम कंडीशन ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिए, तो इस कंडीशन में इस बॉडी का क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो हो गया है। तो व्हाट इज बैलेंस फोर्स? व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द नेट फोर्स, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। When the net force acting on a body is equals to zero, then the force will be known as balanced force. तो उस हिसाब से unbalanced force कैसा हो जाएगा? When the resultant force acting on a body, when the resultant force acting on a body इस तरफ से लगा दें, या फिर हम चाहे तो इसी तरफ एक और फोर्स लगा दें, the resultant force acting on a body is not equals to zero, is not zero, then the force will be unbalanced force. जैसे ये बॉडी है, इधर से F1 फोर्स लगाया, एक और आया इधर से F2 फोर्स, दूसरा फोर्स, हम इधर से धक्का लगा रहे थे, हमसे अकेले ये बक्सा मूव नहीं हो रहा है, मेरा दोस्त आया वो भी मूव धक्का लगाने लगा, तो वो क्या होगा, बॉडी इजीली फोर्स ज्यादा एक्सर्ट हो गया, तो अनबैलेंस फोर्स से बॉडी मूव करने लगेगा। अब उसी कंडीशन में अगर ये दोस्त यहां से हट करके यहां से फोर्स लगाने लगा F2 और इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाने लगेगा, तो इसमें नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वो कैसा फोर्स हो जाएगा, बैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो अनबैलेंस फोर्स के लिए द नेट फोर्स शुड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, तब उस पे लगने वाला फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में क्या फर्क है? बैलेंस फोर्स पे उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू जीरो, लेकिन अनबैलेंस फोर्स पे बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं होता है, तभी हम कहेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स के कारण ही जितने भी लॉज ऑफ मोशन है वो सारे बने हैं। तो देखो बॉडी पे अगर सब तरह का नेट फोर्स हो जाएगा तो मोशन ही नहीं होगा, और मोशन ही नहीं होगा तो लॉज ऑफ मोशन आएगा कहां से, हेडिंग ही नहीं आएगा हमारा लॉज ऑफ मोशन, कोई फर्क नहीं। तो बैलेंस फोर्स है, इसीलिए लॉज ऑफ मोशन का आविष्कार भी हुआ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स क्या है? जब भी कोई बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स इज not equals to zero, not equals to zero, then it will be unbalanced force। तो उसको हम लोग unbalanced force कहेंगे। एंड अनबैलेंस कितना भी, जरूरी नहीं कि सिर्फ दो फोर्स, 3 या 4 भी फोर्स हो सकते हैं, कितने भी तरह के फोर्स हो सकते हैं, जब इस पे लगेगा, अप्लाइड होगा, जरूरी नहीं कि सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन द नेट फोर्स शुड बी अनइक्वल, नेट फोर्स जो सॉरी द नेट फोर्स शुड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तब उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सी चीज है कि फोर्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसी में दो तरह के और फोर्सेस होते हैं जिसको हम लोग बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अब इस पे होने वाला जो लॉज है, लॉज इस फोर्स पे कैसे हम लोग न्यूटन्स के डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आज के क्लास में बस इतना ही।